नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का। बहुत ही पावन पवित्र माह चल रहा है कार्तिक। आप सभी जानते हैं कि इस माह में स्नान का, दान का, तप का, हर तरह का कार्य जो है वो संपन्न होता है। तुलसी पूजन, दीपदान, परिक्रमा करना, ये सारे कार्य आप लोग कर रहे होंगे। और इस माह में कथाएं सुनने का भी अपना एक महत्व होता है और बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं जो इस माह में सुनी जाती हैं। तो मैं भी आपको कोई ना कोई कथा शेयर करती हूँ और आज मैं शेयर करती हूँ गणपति जी की एक कथा, जिसको सुन करके धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं और अपने जीवन की आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को गणपति बप्पा हरते हैं, क्योंकि गणपति बप्पा विघ्न हरता है, विघ्न विनाशक हैं। हमारे जीवन की मार्ग में आने वाली सब तमाम कठिनाइयों को दूर करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सर्व मंगल करने वाले हैं। तो आज उनकी कथा हम कहते और सुनते हैं। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी, बहुत गरीब थी। उसके पति अस्वस्थ थे, काफ़ी बीमार थे और गरीब तो वो थी ही, लेकिन उसकी गणपति बप्पा में बहुत अधिक श्रद्धा थी और वो बहुत प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक गणपति बप्पा का प्रतिदिन पूजन किया करती थी। करते करते एक बार गणपति बहुत प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से, उनकी पूजा से, आराधना से, उनकी भक्ति से। तो वो वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे माई, मैं तुम्हारी पूजा से, आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। बुढ़िया माई बोली कि मैं क्या मांगूँ, मुझे तो मांगना आता नहीं है और आप साक्षात मेरे घर में विराजमान हो गए, आप स्वयं यहाँ पधार गए, तो अब तो मेरी कोई इच्छा ही नहीं रही, मेरी तो सब इच्छा पूर्ण हो गई आपके यहाँ आने से। गणपति बप्पा बोले कि नहीं माई, मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ ना कुछ दे कर जाऊँगा, तुम मांग लो। तो बुढ़िया अम्मा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं सोच पा रही हूँ, मैं आपसे क्या मांगूँ। गणपति बप्पा ने कहा, कोई बात नहीं माता, आराम से सोच लो, मैं फिर आऊँगा, विचार कर लो। तो बुढ़िया अम्मा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं क्या मांगूं, गणेश भगवान से मैं क्या मांगूं। बेटे ने कहा, माँ, हम कितने गरीब हैं, धन मांग लो, पैसा मांग लो, संपत्ति मांग लो। माता ने कहा अच्छा। फिर उनके पति से पूछा उन्होंने कि क्या मांग लूं। पति ने कहा, अरे मेरा जीवन मांग लो, मेरा स्वास्थ्य मांग लो। उसने कहा अच्छा। फिर उसने अंत में बहू से पूछा कि बहू, मैं गणपति बप्पा से क्या मांग लूं। बहू ने कहा, अरे सासू माता, पोता मांग लो। अब वो माता बुढ़िया सोचने लगी कि ये तो सब अपने अपने स्वार्थ की चीज़ें मांग रहे हैं, तो मैं क्यों ना अपनी पड़ोसन से पूछ लूँ। तो वो पड़ोसन के पास जाती है, पड़ोसन से पूछती है कि बहन, गणपति बप्पा आए थे और मुझे कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं, मैं क्या मांगूं। उसने कहा कि अपने घर में सलाह करो। तो अम्मा ने बता दिया कि बहू ने पोता मांगा, बेटे ने धन मांगा, पति ने स्वास्थ्य मांगा, जीवन मांगा। पड़ोसन ने कहा, अरे तू सबकी छोड़, तू अपना सोच, अपने दीदे गोडे मांग ले। मतलब दीदे नानी अपनी नज़र, अंधी हो तुम, आंखें मांग लो, और गोडे मतलब घुटने, कि बुढ़ापे में चला नहीं जाता, लाचार हो जाते हैं। तो उसने कहा दीदे गोडे मांग लो। अब विचार करती रही माता, बोली कि मैं भी अपने लिए मांगूं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं। पर बुढ़िया अम्मा ने सोचा कि नहीं, मैं तो सारे परिवार को खुश करना चाहती हूँ, मैं तो सभी के लिए सब कुछ चाहती हूँ। सोचती रही, गणपति बप्पा फिर आ गए। बोले माता, अब तो आपने सोच लिया होगा, बताओ मैं आपको क्या दूँ।
क्या सोचा आपने, क्या मांगोगी? तो बुढ़िया माता कहती हैं, गणपति बप्पा अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं सोने की कटोरी में अपने पोते को खीर खाते हुए देखूं और मैं सदा सुहागन रहूं और मेरे घर में सुख शांति हो। गणपति बप्पा मुस्कुराए, बोले माई तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना नहीं आता, तुमने तो मुझे ठग लिया, तुमने तो एक वाक्य में ही सब कुछ मांग लिया। कोई बात नहीं, तथास्तु। और बुढ़िया अम्मा ने सोने का कटोरा मतलब धंधा नहीं मांग लिया, और खीर का मतलब अन्न भी मांग लिया। और पोते को खाते हुए देखूं, देखेंगी तभी तब उनकी आंखें होंगी, आंखें भी मांग ली। पोते को देखूं, पोता भी मांग लिया। मैं सदा सुहागन रहूं, पति का जीवन भी मांग लिया। और गणपति बप्पा ने उनको सब कुछ दे दिया और वो माता बड़ी खुशी खुशी रहने लगी। तो हे गणपति बप्पा, जैसा तुमने उस बूढ़ी अम्मा को दिया उसी तरह से हम सभी को देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले सभी पर अपनी दया रखना। गणपति बप्पा मोरया।